हमारा सारा जीवन भविष्य के गर्भ में छुपा होता है। हम वर्तमान को देख सकते हैं और भूत को याद कर सकते हैं, परंतु भविष्य की कोई भी जानकारी हमें नहीं होती। कभी कभी जब तेज धूप हो और सड़क पर हम चल रहे हो तब लगता है आगे पानी है, मगर यह मृग तृष्णा है जो वास्तव में पानी नहीं होता, परंतु कुछ दूरी से ऐसा महसूस होता है। ध्यान से देखें तो ये आंखों का धोखा लगता है, परंतु यह धोखा हमारे मन का होता है। सच्चाई एक ऐसा शब्द है जो है तो बहुत सरल, परंतु यह उतना ही कठिन मालूम होता है। इसे स्वीकार करना बड़ा मुश्किल है। इसे इतर चलना काफ़ी आसान है, अच्छा भी लगता है, लेकिन जीवन जो सांसों से निर्मित है, यह सच को स्वीकार करना एक आम आदमी के लिए काफ़ी कठिन होता है। कोई बुद्ध ही इसे जस का तस स्वीकार कर सकता है, सच को ठीक वैसा ही कह सकता है जैसा वह है, थोड़ा भी बिना ढके। इससे साधारण आदमी परेशान हो जाता है, परंतु इससे निजात पाना असंभव है। हम झूठी मानसिकता के पीछे भाग रहे हैं। झूठ की ढेर पर जीना हमें अच्छा लगता है, क्योंकि इसमें कोई परेशानी, कोई कठिनाई, कोई झंझट नहीं है। सिर्फ मान लेना है, बस सारी कठिनाई समाप्त। हम झूठी शान वैभव का इतने आदी हो चुके हैं कि हमें जब कोई सच कहता भी है तो वह निरर्थक और वैचारिक हीन लगता है। झूठी तारीफ सुनना अच्छा लगता है, लेकिन यह जीवन के निर्माण और प्रवाह के लिए खतरनाक है। आज की कहानी जीवन को झकझोरने वाली है। नमस्कार, मेरा नाम जितेंद्र कुमार चंचल है और आप देखना शुरू कर चुके हैं द हिस्ट्री ज्ञान। हम लेकर हाजिर हैं प्रेरक कहानियों से जुड़ा कार्यक्रम जीवन कथा, जिसमें हम सुनाते हैं जीवन संघर्षों से जुड़ी कहानी जो आपकी ज़िंदगी को बेहतरीन बना सके। आइए कहानी पर चलते हैं। यूनान में एक सम्राट ने उन दिनों यूनान में महान विद्वान सोलन को अपने राजमहल में बुलाया। सोलन एक सुकरात जैसा आदमी था। सम्राट ने उसे बुलाया सिर्फ इसलिए था कि सोलन की बड़ी ख्याति थी। उसके एक एक शब्द का मूल्य अकूत था। सम्राट ने उसे ज्ञान लेने के लिए नहीं बुलाया था, कुछ सीखने के लिए भी नहीं बुलाया था। उसने सोलन को सिर्फ इसलिए बुलाया था कि देख मेरे महल को, मेरे साम्राज्य को, मेरे धन संपदा को। और सम्राट चाहता था कि सोलन उसकी प्रशंसा करे कि आप जैसा सुखी कोई और नहीं है। इस वचन का इतना मूल्य होगा कि सारा यूनान और यूनान के बाहर के भी लोग समझेंगे कि इसे सोलन ने कहा है। सोलन को पूरा राजमहल घुमाकर दिखाया गया। उसे सम्राट की अकुत संपदा को दिखाया गया। सम्राट के पास न मालूम कितना धन था, न मालूम उसने कितनों को लूटा था। बहुमूल्य पत्थरों के ढेर थे, स्वर्ण के खजाने थे। महल ऐसा सजा था जैसे दुल्हन हो। पूरा साम्राज्य घुमाकर पूरी संपदा को दिखाकर सम्राट प्रतीक्षा करने लगा कि वह कुछ कहे, लेकिन सोलन चुप ही रहा। और न केवल चुप रहा बल्कि गंभीर हो गया। और न केवल गंभीर हुआ बल्कि ऐसे उदास हो गया जैसे सम्राट मरने को पड़ा हो और वह सम्राट को देखने आया हो। आखिर सम्राट ने कहा, तुम्हारी समझ में भी आ रहा है या नहीं? मैंने तो सुना है कि तुम बड़े बुद्धिमान हो। तुमने कहीं कोई और मनुष्य देखा है जिसके पास पूरी दुनिया की संपत्ति उपलब्ध हो? हीरे जवाहरात, सोने चांदी, रत्न मोती सहित रहने खाने सोने की इतनी सुविधा हो? मैं परम सुख को उपलब्ध हुआ हूं। मुझसे बड़ा सुखी इस दुनिया में नहीं हो सकता। सोलन, कुछ बोलो इस पर। सोलन ने कहा कि मैं चुप ही रहूं वही अच्छा है, क्योंकि क्षणभंगुर को मैं सुख नहीं कह सकता, और जो शाश्वत है वह सुख भी नहीं हो सकता। सम्राट, यह सब दुख है, बड़ा चमकदार है लेकिन दुख है। तुम इसे सुख समझ गए हो तो तुम मूढ़ हो। सम्राट को धक्का लगा। जो होना था वह हुआ। सोलन चुप ही रहता तो अच्छा था। सोलन को उसी वक्त गोली मार दी गई। सामने महल के खंभे से लटकाकर बंधवाकर सम्राट ने कहा, अभी भी समय है, माफी मांग लो। तुम गलती पर हो। अभी भी कह दो सम्राट, तुम सुखी हो। सोलन ने कहा, झूठ मैं न कह सकूंगा। मृत्यु में कुछ हर्ज नहीं है, क्योंकि मरना तो मुझे होगा ही। किस निमित्त मरता हूं यह गौण है। तुमने मारा कि बीमारी ने मारा,
कि अपने आप मरा, यह सब गौण है। मौत निश्चित है, झूठ मैं न कह सकूंगा। सम्राट, तुम भूल में हो। सोलन को गोली मार दी गई। समय का चक्र चलता रहा। फिर 10 वर्षों बाद एक दूसरे राजा से इस सम्राट का युद्ध हुआ और सम्राट पराजित हो गया। विजेता ने इसे अपने महल के सामने खंबे पर बांधा और जब वह खंबे पर लटका और गोली मारी जानी थी, तब उसे अचानक सोलन की याद आई। ठीक 10 वर्ष पहले ऐसे ही सोलन खंबे पर लटका था। तब उसे उसके शब्द भी सुनाई पड़े कि जो शाश्वत नहीं वह सुख नहीं, जो क्षणभंगुर है उसका कोई मूल्य नहीं। यह चमकदार दुख है सम्राट। उसी चमकदार दुख को सुख मानकर यह सम्राट इस खंबे पर लटक गया। सम्राट की आंखें बंद हो गई। वह अपने को भूल ही गया। वह सोलन को देखने लगा और जब उसे गोली मारी जा रही थी, तब उसके होठों पर मुस्कुराहट थी और आखिरी शब्द जो उसके मुंह से निकले वे यह थे, सोलन, मुझे क्षमा कर देना, तुम ही सही थे। इस कहानी का मोरल क्या है? सच को हमें स्वीकार करना ही चाहिए, चाहे वह जैसा भी हो। हमें झूठी गफलत में जीने से कहीं अच्छा है सच के साथ कठिनाई से जीना। आज की कहानी में इतना ही। आप अगर मुझे YouTube पर सुन रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर घंटे का बटन अवश्य दबा दें। फेसबुक या इंस्टाग्राम पर सुन रहे हैं तो लाइक और फॉलो जरूर कर लें। नमस्कार।